चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आलू पराठे वाला। दिल्ली की चकाचौंध और गुमनाम संघर्ष। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हर सुबह एक बूढ़ा इंसान एक छोटी सी रेहड़ी यानी कि ठेला लेकर आते थे और उनके ठेले पर सिर्फ एक चीज़ मिलती थी, गर्मा गर्म आलू के पराठे। उनके पराठों का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खा लेता वो फिर कहीं और से खाने का सोच भी नहीं सकता। उनका नाम था रामदीन काका। उम्र लगभग 65 साल, झुकी हुई पीठ, सफ़ेद बाल और आंखों में एक गहरी उदासी, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लोग कहते रामदीन काका के पराठों में माँ के हाथों का स्वाद है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रामदीन काका की ये मुस्कान उनके दुखों की चादर में छुपी हुई थी। उनका बेटा अमित, जो कभी इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था, आज कहीं नहीं था। उसका घर, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक अकेला कमरा था, एक झोपड़पट्टी के कोने में। हर सुबह एक नई उम्मीद। हर सुबह रामदीन काका 4 बजे उठकर पराठों का मसाला बनाते, आटा गूंदते और चटनी तैयार करते, फिर 7 बजे तक अपना ठेला लेकर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाते। वहां ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज के स्टूडेंट, रिक्शा वाले, हर कोई उनके पराठों के दीवाने थे। एक दिन एक लड़की प्रियंका रोज़ सुबह आने लगी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करती थी। धीरे धीरे उसने काका से बात करना शुरू किया। तो कहानी कैसी लग रही है आप सबको? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं कहानी में। काका, आप इतने स्वादिष्ट पराठे कैसे बनाते हो? रामदीन हंसते हुए बोले, बिटिया, इसमें प्यार होता है, शायद उसी की भूख तुम्हें यहाँ लाती है। प्रियंका को लगता था कि काका की आंखों में कोई गहरा दर्द है जो वो छुपा रहे हैं। सस्पेंस की पहली परत, गुमशुदा बेटा। एक रात काका अपनी झोपड़ी में बैठकर एक पुरानी फ़ोटो देख रहे थे, एक युवा लड़के की फ़ोटो, वही अमित। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहाँ चला गया तू बेटा? 10 साल हो गए, न कोई खबर न पता। काका को याद था जब अमित को किसी से झगड़ा हुआ था तो वो गुस्से में घर से चला गया था और फिर कभी नहीं लौटा। काका ने कई बार थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर से पता करते थे, बार बार अखबारों में इश्तिहार छपवाया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। रात से पर्दा उठता है। एक दिन एक नया लड़का, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, आया और चुपचाप पराठा खाकर चला गया। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर। काका ने पूछा, बेटा, रोज़ अकेले बैठकर चुपचाप क्यों खाते हो? लड़के ने कहा, आपके पराठों में माँ की याद आती है। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, माँ का प्यार कभी भूखा नहीं रहने देता है। अगले दिन प्रियंका आई और उस लड़के को देखकर चौंक गई। उसने धीरे से काका से कहा, काका, ये लड़का बहुत दिनों से मिसिंग लिस्ट में था, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रामदीन काका हैरान रह गए। प्रियंका ने उसी शाम उसका फ़ोटो गूगल किया और काका को दिखाया। वो अमित था। पहचान और आंसुओं का सैलाब। कहानी कैसी लग रही है आपको? पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वापस लौटते हैं कहानी की दुनिया में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं। रामदीन काका लड़के के पास दौड़कर पहुँचे और रोते हुए बोले, अमित बेटा, तू है ना? लड़का चौंका। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा बाबा, उसने कहा और काका से लिपट गया। पता चला कि अमित को एक सड़क हादसे में सिर पर चोट लगी थी, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। किसी एनजीओ ने उसे शरण दी थी और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। प्रियंका की मदद से अमित का इलाज हुआ। धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगी। उसने बताया कि कैसे उसे हमेशा एक बूढ़े आदमी के हाथों के बने पराठों की खुशबू की याद आती है, जिससे उसे सुकून मिलता था। रामदीन काका ने पराठों की रेहड़ी छोड़ दी थी और अमित ने एक छोटा सा पराठा जंक्शन नाम से कैफ़े खोल दिया था, जिसमें हर पराठे का नाम एक भावना के नाम पर था। माँ का प्यार, बचपन की यादें, बाबा की छप्पी, कहानी का एक नैतिक मोड़ और सच्चा संदेश। एक दिन प्रियंका ने एक इंटरव्यू में पूछा, काका, आपको आज सबसे ज़्यादा किस बात की खुशी है? काका ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें बहुत ठोकरें देती है, लेकिन अगर तुम मेहनत और उम्मीद से डटे रहो तो एक दिन सब लौट आता है, बेटा भी, प्यार भी और ज़िंदगी भी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा प्रेम और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रिश्ते वक्त से बिछड़ सकते हैं, लेकिन प्यार उन्हें फिर से जोड़ लाता है।
हर पराठे में छुपी होती है एक कहानी, बस उसे सुनने वाला चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कहानी में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।